को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है अणु कक्षक सिद्धांत का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है नंबर 5th, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लेक्चर नंबर 5th। अभी तक हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर हम लोगों ने पिछले बार जो बात की थी वो बात की थी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के संबंध में। तो उसके संबंध में हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन जो था वो देखा था। आज हम बात करते हैं कि जो कक्षक हैं उनका जो है वो प्रभावी रूप से किस प्रकार से संयोग कर सकते हैं। तो परमाणुीय कक्षकों के प्रभावी संयोग के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखिए, परमाणु कक्षकों के प्रभावी संयोग के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको मालूम है कि जो मॉलिक्यूलर जो आणविक कक्षक बनते हैं उन कक्षकों के निर्माण के लिए परमाणुीय कक्षक जो है उनका ओवरलैप होना आवश्यक होता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग का को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या आवश्यक है? परमाणुीय कक्षकों के प्रभावी संयोग के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इसमें पहली शर्त क्या है? संयोग करने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। यह तब महत्वपूर्ण है जब दो भिन्न परमाणुओं के मध्य क्या हो रहा हो? जब दो भिन्न परमाणुओं के मध्य अतिव्यापन की बात हम कर रहे हों, यानी कि दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के बीच में जब हम उनकी ओवरलैपिंग की बात करें तो जरूरी है कि उनकी मध्य जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी का गैप है वो कम होना चाहिए, यानी कि उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड बी ऑलमोस्ट सेम। तो ये कंडीशन जो है वो इफेक्टिव ओवरलैप के लिए जरूरी है। दूसरा है, कक्षकों का एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक अतिव्यापन होना चाहिए। यह तभी संभव है जब परमाणु परस्पर एक दूसरे के समीप हों, यानी कि उनकी जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो ज्यादा से ज्यादा कब हो पाएगी? जब जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के निकट जो है वो आ पाएंगे। तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग के लिए ये जरूरी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के लिए उनका एक दूसरे के साथ में अधिक अतिव्यापन यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वो अधिक होनी चाहिए। और तीसरा है, बंधी तथा अबंधी अणु कक्षकों के बनाने के लिए दोनों परमाणुीय कक्षकों की सममिति यानी उनकी जो सिमेट्री है या तो अपरिवर्तित रहे, या तो उसमें कोई चेंज नहीं हो, अथवा परिवर्तित हो जाए तो अंतरनाभिकीय रेखा से घुमाया जाए, यानी कि उनमें जो चेंज होना चाहिए वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये तीन कंडीशंस जो होती हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, जो कि इफेक्टिव ऑर्बिटल्स के लिए, इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए जरूरी है। अब हम इसके आगे जो बात करेंगे वो है आणविक कक्षकों के बनने एवं उनके विन्यास से संबंधित कुछ नियम, सम बेसिक रूल्स रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि आणविक कक्षक बनने के संबंध में जो नियम है उसके संबंध में कुछ हम बात जो है बेसिक करेंगे, जिससे कि आगे हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का या जो डिफरेंट हमारे सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे तो उनका देखेंगे। तो परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं से समान दूरी तक यदि किसी कक्षक में तथा कक्षक में तरंग फलन का चिन्ह समान हो, यानी जीरेड हो, प्लस या माइनस दोनों तरफ इक्वल हो, तो उस कक्षक की सममिति जो होती है क्या कहलाती है? जी कहलाती है, जीरेड कहलाती है। तो एस और डी कक्षक जो है वो जी सममिति के होते हैं। देखिए, अब अपन यहां देख सकते हैं कि नाभिक के विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर यदि किसी कक्षक में तरंग फलन का चिन्ह समान हो, यानी कि आप दो अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ चलेंगे और समान डिस्टेंस न्यूक्लियस से होना चाहिए, तो दोनों तरफ जो तरंग फलन है यानी वेव फंक्शन का जो साइन है वो प्लस या नेगेटिव जो भी होता है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो सममिति है वो जीरेड है, यानी कि उसके अंदर जो सिमेट्री है वो जीरेड सिमेट्री है। ये जीरेड क्या है? ये एक
स्कोपिक टर्म है जिसको हम जीरेड और अनजीरेड यू के नाम से सममिति के लिए हम जो है वो जीरेड का नाम यूज में लेते हैं, यानी वो जीरेड सममिति उसमें मिलती है। तो एस कक्षक में और डी कक्षक में, क्योंकि हम दोनों तरफ जब समान डिस्टेंस पे जाएंगे तो दोनों तरफ हमें सेम टाइप का जो है वेव फंक्शन हमें मिलता है, तो दोनों तरफ ये सेम प्रकार की सममिति होती है। इसके विपरीत यदि परमाणु के नाभिक से विपरीत दिशाओं में समान दूरी पर कक्षक में तरंग फलन का चिन्ह असमान यानी अनजीरेट हो तो उस कक्षक की सममिति यू कहलाती है। यानी कि आप इक्वल डिस्टेंस पर दोनों तरफ जाएं, नाभिक से दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पर जाएंगे तो वहां पर क्या देखते हैं कि दोनों का जो वेव फंक्शन है उसका साइन जो है वो अलग अलग है। तो उस प्रकार का जो ऑर्बिटल होता है उसको हम अनजीरेट या असमान सममिति वाले कक्षक कहलाते हैं। तो जो पी कक्षक है वो यू जीरेट के यानी असममिति जो है उसमें हमें मिलती है, असमान सममिति हमें को यू यानी अनजीरेट हमें मिलती है। तो देख सकते हैं अपन यू सममिति वाले पी कक्षक। अब अणु कक्षकों में सिग्मा एवं पाई एस्ट्रिक यानी सिग्मा और पाई का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, विपरीत बंधी अणु कक्षक है उसकी बात कर रहे हैं। ये अणु कक्षक जो होते हैं ये जी सममिति वाले, जीरेट सममिति वाले होते हैं, जबकि सिग्मा एस्ट्रिक व पाई कक्षक जो होते हैं कक्षक वो अनजीरेट सममिति वाले होते हैं। एस एस अतिव्यापन से केवल सिग्मा बंध बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी दिशा में एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करें, क्योंकि एस कक्षक दिशाहीन जो है वो होते हैं। इसी प्रकार एस व पी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन से सिग्मा बंध ही बनेंगे, लेकिन यह तभी संभव है जब एस कक्षक के साथ पीजेड कक्षक ही अतिव्यापन करे और एस कक्षक तथा पीवाई अथवा पीजेड कक्षकों के मध्य अतिव्यापन की संभावना नहीं रहती है। तो देखिए यहां पर दो बातें हैं। एक तो हम बताया कि सिग्मा और पाई एस्ट्रिक जो पाई एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो जो होता है उनकी सममिति जीरेट वाली होती है, और पाई बॉन्ड और जिसको हम कहते हैं सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की जो सिमेट्री होती है वो अनजीरेट होती है, जो से अपने पूर्व में अभी बात की है। दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी दो एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी कोई उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। जबकि एस और पी कक्षकों के मध्य जब ओवरलैपिंग होगी या अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध बनेगा, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो अतिव्यापन है वो एस कक्षक और पीजेड कक्षकों के मध्य ही होना चाहिए। पीवाई और पीएक्स कक्षकों के साथ में जो है जब अतिव्यापन होगा तो इस प्रकार की सिग्मा बॉन्ड की संभावना नहीं रहती है। तो देखिए अपन इसको डायग्रामेटिकली यहां देख सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में दो एस ऑर्बिटल हैं, वो आपस में ओवरलैप करके ये जो है सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। फिर बीच वाला जो डायग्राम है उसमें बी में हम देख सकते हैं कि एक एस है और एक पी है, इनके मध्य जब अतिव्यापन होता है तो इस प्रकार से सिग्मा बंध बनता है। यहां पर एस और पीजेड के मध्य अतिव्यापन हो रहा है। तीसरा जो बंध है वहां पर तीसरा में केस में बंध नहीं बनता, क्योंकि जो अतिव्यापन है और जो ओवरलैपिंग है वो एस के बीच में और पी वाई या पी एक्स के बीच में होती है, जिस कारण से क्या है वो उनका जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए इस प्रकार का कोई सिग्मा बंध पाई बंध का जो है निर्माण नहीं हो पाता। तो ये जो चीज है ये हमें इससे डायग्राम को देखकर समझ में आती है। इसी प्रकार पीपी अतिव्यापन से सिग्मा व पाई दोनों प्रकार के बंध बन सकते हैं। अब पहले तो अपन ने एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात की, अब हम पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बारे में बात करें तो पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में जो है सिग्मा व पाई दोनों प्रकार के बंध जो है वो बन सकते हैं। अब सिग्मा बंध जो है वो पीजेड कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं, और पाई बंध जो है वो पीएक्स अथवा पीवाई कक्षकों के अतिव्यापन से बनेंगे। लेकिन पीजेड कक्षकों के साथ में यदि पीएक्स या पीवाई कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो कोई बंध नहीं बनेंगे। तो देखिए यहां पर तो कुल मिला के तीन बातें हुई। पहला तो क्या है, पाई बंध किससे बनते हैं, वो पीपी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो है वो पाई बंध बनते हैं, और सिग्मा बंध भी पीपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब सिग्मा बंध जो है या तो पीजेड कक्षकों के ओवरलैपिंग से बनेंगे, और
पाई बंध जो है वो px अथवा py कक्षकों के अतिव्यापन से बनेंगे। मतलब आप देखो पाई बॉन्ड जो है वो क्या बनेंगे, px अथवा py कक्षकों के अतिव्यापन से ही पाई बॉन्ड का जो है वो निर्माण होगा। ठीक है, लेकिन pz कक्षकों के साथ में यदि px और py कक्षक का अतिव्यापन होगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये तीन बातें जो है वो इसके अंदर रूल्स में हमें ध्यान रखनी है। देखिए इसको अपन डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। तो देखिए पहले में सिग्मा बंध बना है pz कक्षकों के अतिव्यापन से। दूसरी स्थिति में जो बीच का डायग्राम है उसमें हमने देखा कि पाई बंध बना है py और py कक्षकों के अतिव्यापन से। इसी तरह से px कक्षकों अतिव्यापन से भी पाई बंध का निर्माण होता है। लेकिन यदि एक pz कक्षक और दूसरा px या py कक्षकों के बीच का कोई अतिव्यापन होगा तो उसके बीच में कोई बंध जो है वो नहीं बनता है। तो इस तरह से ये तीन प्रकार की जो बातें हैं वो हमको इसमें समझनी है। फिर है इसी प्रकार P एवं D कक्षकों के अतिव्यापन से पाई बंध जो है वो बनता है। देखिए P कक्षक यानी pz कक्षक और D कक्षकों के अतिव्यापन से भी हमें क्या होता है, पाई बंध का जो निर्माण जो है वो होता है, क्योंकि जो कोएक्सियल कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, सम पार्श्विक अतिव्यापन होता है, उससे ये पाई बंध का निर्माण होता है, जो हम पहले जो है बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। जबकि डी कक्षकों के अतिव्यापन से जो है वो एक डेल्टा बंध का गामा बंध का निर्माण होता है। तो ये गामा बंध जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ दो डी कक्षकों के बीच में अतिव्यापन से जो है इस प्रकार के गामा बंध का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने आज जो है वो दो बातें मुख्य रूप से की। पहला तो परमाणुीय कक्षकों के प्रभावी संयोग के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक हैं, यानी व्हाट आर द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और दूसरी बात हमने की बेसिक रूल्स रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसके बारे में और जो कुछ बातें हैं वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।